हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2022 में किस तरह के क्वेश्चन क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी में आए थे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, इंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने थे इस क्वेश्चन पेपर पर। बाकी जब आप आंसर लिखेंगे अपने, मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे जिस दिन, तो वहाँ पर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हो सके तो एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की। तो इसमें क्वेश्चन था, जैसे पहला क्वेश्चन था जिसमें कि राजनीति दर्शन के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा दे दिया कि अलग अलग पद्धतियों का आलोचनात्मक आप बता दीजिए। मतलब यह है कि जो अलग अलग अप्रोचेस है ना, बस आप उनको लिख दीजिए। कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा कि आपको यही यही लिखना है। मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है अलग अलग जो पद्धतियाँ, आप वो लिख सकते हैं। अगर मैंने आपको 4 पढ़ाई है, 5 पढ़ाई, मुझे याद नहीं है अब कितना पढ़ाया मैंने, लेकिन जितना ही पढ़ाया आप उतना लिख देंगे। पूरा अच्छा माना, मतलब अच्छे से आप यहाँ पर हो जाएगा। तो जो अप्रोचेस मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है, आपको पता होगा मैंने अप्रोचेस आपको पढ़ाई हैं, अगर आपने वीडियोस देख रखी हैं तो इसमें मैंने जितनी भी पढ़ाई हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके साथ ही दोस्तों हो सकता है कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएं विभिन्न पद्धतियां। तो देखिए पद्धति यहाँ पर मतलब उपागम है। जैसे कि अप्रोच लिखा है ना, तो अप्रोच से आप समझिए कि अप्रोच को यहाँ पर हम उपागम भी कहते हैं। तो उपागम ही लिखने थे आपको अलग अलग। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। सेकंड जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन में है दार्शनिक शासन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इस कथन के संदर्भ में दार्शनिक शासक पर प्लेटो के विचार की विवेचना कीजिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ना प्लेटो ने दार्शनिक राजा के बारे में, दार्शनिक शासक के बारे में जो बातें कही हैं वही आपको लिखना है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बात को समझिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लेटो है उसने दार्शनिक शासक के बारे में क्या बातें कही हैं, बस आपको यही लिखना है। इसमें क्या हुआ इस क्वेश्चन में, बस देखिए जो प्लेटो ने कहा है तो उस प्लेटो की थोड़ी सी बात को यहाँ पर रख दिया, फिर अलग से ऐड कर दिया कि प्लेटो के विचारों की विवेचना कीजिए कि दार्शनिक शासन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। ऐसे ही तो मानना था प्लेटो का। अब प्लेटो के वाक्य को यहाँ पर रखते हुए इन्होंने फिर आपसे प्रश्न किया है, तो प्रश्न आपको समझना आना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल तो क्वेश्चन था ये कि इसमें आपको प्लेटो के जो राजा के से संबंधित विचार थे कि एक दार्शनिक राजा होना चाहिए, दार्शनिक शासक, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे क्वेश्चन में। एक राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, इस कथन से अरस्तु का क्या अभिप्राय है। अब अरस्तु कैसे मानता है कि राज्य जो बनता है वो एक प्राकृतिक है, कि वो अपने आप बन रहा है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब आप मतलब वीडियोस को पूरा देखेंगे प्लेलिस्ट में, जो मैंने आपको अरस्तु वाली वीडियो पढ़ाई है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कि राज्य को एक प्राकृतिक संस्था है, उसने मतलब बताता है वो कैसे क्या चीज़ें हैं। इसके साथ ही नागरिकता पर अरस्तु के विचारों की विवेचना कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो देख रखी है तो आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है। अगर आप जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी की, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं या आपने अलग से भी पढ़ रखा है, ज़रूरी नहीं कि आपने मेरी ही वीडियो से पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ रखा है तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आई होप समझ में बात आ रही है आपको। अब इसके साथ ही क्वेश्चन है, मैकियावेली को कभी कभी पहला आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है, क्या आप सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। अब मैकियावेली भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अब मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारक किस रूप में कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, आपको मैंने पढ़ा रखा है। अब जो भी बातें मैंने इससे संबंधित पढ़ाई हैं वही आपको लिखनी है यहाँ पर। इसके साथ ही हॉब्स की संप्रभुता की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको हॉब्स की संप्रभुता से संबंधित जो भी सिद्धांत है, विचार है, वो आपको लिखना है यहाँ पर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आलोचनात्मक परीक्षण क्या है, ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब है सिंपल सा, अगर मैं बताऊँ बहुत आसान शब्दों में, तो आपको लगभग सारी बातें लिखनी है यहाँ पर। लगभग सारी का मतलब है जितने पेजेस का आपको आंसर लिखना है आप उतना लिखिए, लेकिन उसमें आप लगभग सारी बातें ऐड करने का प्रयास कीजिए जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है हॉब्स की संप्रभुता के सिद्धांत से संबंधित। आलोचनात्मक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसकी आलोचना कर दो। आलोचना का मतलब ये बिल्कुल नहीं। आलोचना का मतलब ये है कि विस्तार पूर्वक आप बता दो उसमें सच्चाई, या जो भी सच्चाई है, सही है, गलत है, जो कुछ भी है आप उसको मतलब बस विस्तार पूर्वक जो भी चीज़ें हैं आप सही से आप बता दीजिए, ये है आलोचनात्मक। इसके साथ ही एक क्वेश्चन था कि लॉक की संपत्ति के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए।
कभी परीक्षण कीजिए, कभी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो ये तो क्वेश्चन में रहेगा। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि लॉक जो है, जॉन लॉक है, उनकी संपत्ति के सिद्धांत को आपको लिखना है ऐसे क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें आपको 2 ही ऑप्शन चूज़ करने होते हैं नॉर्मली। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, नारीवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक दर्शन का दर्शन, प्लेटो का प्रकार सिद्धांत, फॉर्म्स। अब ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था फॉर्म्स, बाकी मैंने प्लेलिस्ट में आपको कई सारी वीडियोस के द्वारा बता रखा है कई सारी चीज़ें। इसके साथ ही यहाँ पे है मानव प्रकृति पर मैकियावेली के विचार, प्राकृतिक अवस्था पर हॉब्स के विचार। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ये, हालांकि इतना हार्ड है नहीं। प्लेटो का प्रकार सिद्धांत या जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, ठीक है, ये हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। तो आप दूसरे ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैकियावेली ने मानव प्रकृति पर क्या कहा, आप इस पर लिख सकते हैं। हॉब्स ने क्या कहा है, मतलब प्राकृतिक अवस्था पर क्या बात की, तो इस हॉब्स वाला तो काफ़ी ईजी है, मैकियावेली भी आप कर सकते हैं, ईजी है, ठीक है। नारीवादी दृष्टिकोण अगर आपको मैंने पढ़ाया हो, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ाया हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं पढ़ाया हो तो आप स्किप कर सकते हैं। मतलब 2 ऑप्शन ही आपको चूज़ करने होते हैं, तो आप जो ईजी लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। पूरा पढ़ लेंगे तब भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसा लगे आपको कि थोड़ा अजीब लग रहा है, तो कभी कभी हो जाता है कि कोई वर्ड समझ नहीं आता। बाकी सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे जो ईजी हैं आए हैं वो ईजी हैं। अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं, सारी की सारी जो मतलब वीडियोस हैं उनको आप अगर एक बार देख लेंगे, तो सारे ही क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन करने, तो जो सबसे ज़्यादा ईजी 4 क्वेश्चन हो आप उनको कीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है क्वेश्चंस। एक्चुअल में देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स के रिगार्डिंग पहले भी वीडियोस डाली गई हैं, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, इससे संबंधित भी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो अगर आप उनको भी फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। तो उन वीडियोज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।